बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12B। ये वीडियो नंबर 2 है, यानी भाग 2 है। प्रथम भाग अगर जो आपने नहीं देखा है तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें कुछ सवाल किए गए थे और शेष सवालों को आज हम करेंगे। तो सवाल नंबर 5 देखो दिया गया है। 4 सवाल हमने कर लिया था। 5वां सवाल है कि निम्नलिखित कथनों को अनुपात में व्यक्त करना है। ये कथन दिए गए हैं, मतलब एक वाक्य है और इस वाक्य में जो कहा जा रहा है उसको आपको अनुपात में उसको व्यक्त कर देना है ना, गणित के रूप में। तो एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। लंबाई कितनी है? चौड़ाई की 4 गुनी है ना। ये कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 4 गुनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर। पहले ये आपको निकालना है। कैसे आप निकालोगे? देखो, लंबाई है 4 गुनी चौड़ाई की, है ना। तो चौड़ाई अगर 1 मान लिया जाए तो लंबाई कितनी होगी? 4 होगी। यही तो मतलब हुआ कि अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई 4 होगी। कह रहा है कि 4 गुनी है लंबाई, उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। तो चौड़ाई अगर 1 मानेंगे तो लंबाई कितनी होगी? 4 होगी। तो यही आपका जो है लिख देना है इसको अनुपात के रूप में। लंबाई अनुपात चौड़ाई। तो इसमें अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 4:1। क्या होगा? 4:1 होगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है इसमें। ठीक। अब आगे चलते हैं। लिखा है मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मोहन की आयु जो है, मोहन पिता है, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी पुत्र जो है उसकी आयु अगर जो 1 होगी तो मोहन की आयु 3 होगी। ये कहने का तात्पर्य है वाक्य का। तो मोहन की आयु यहाँ पर, मोहन की आयु कितनी होगी और पुत्र की आयु, तो हम पुत्र की आयु मान लेते हैं। पुत्र की आयु, यहाँ पर मोहन की आयु लिखना है आपको, आयु। तो ये जब हम पुत्र की आयु 1 मानेंगे तो मोहन की आयु होगी 3। क्यों होगी? क्योंकि कह रहा है कि मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी पुत्र अगर 1 साल का है तो मोहन क्या है? 3 साल का होगा। ये अनुपात है ना। तो अनुपात में जैसे अगर पुत्र उसका कितना है, पुत्र उसका 10 साल का है तो 10 का गुना 3 गुना 30 साल का, यानी मोहन 30 साल का होगा तो उसका पुत्र कब होगा? 10 साल का होगा। तो ये आपका अनुपात ध्यान में रखते हुए इसका जो है अनुपात बता देना है। तो मोहन की आयु यहाँ पर अनुपात बता देना है। मोहन की आयु अनुपात पुत्र की आयु, है ना, पुत्र की आयु। ऐसे अनुपात में लिखोगे तो हो जाएगा आपका 3:1। पहले जिसकी आप लिख रहे हो, जैसे कि मोहन की लिख रहे हैं तो मोहन की पहले आयु, उसके बाद उसके पुत्र की आयु। तो इस प्रकार से कर देंगे। ये सवाल नंबर 3 दिया गया है कि गणित विषय में उत्तीर्ण छात्र कक्षा 6 के छात्रों की संख्या की 3/4 है ना। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कुल छात्र, सम्मिलित छात्र अगर 4 हैं तो उत्तीर्ण वाले कितने होंगे? 3 होंगे, है ना। ये आपका कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिख देंगे कि गणित में उत्तीर्ण छात्र, है ना, गणित में उत्तीर्ण छात्र अगर 3 हैं तो कुल सम्मिलित कितने हो जाएंगे? कुल सम्मिलित छात्र ये कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4 होंगे। तो आप इस प्रकार से इसका अनुपात लिख सकते हो। गणित अनुपात कुल छात्र, है ना। गणित में उत्तीर्ण ये ऐसे लिखना है आपको, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो 3:4। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। सवाल नंबर 6 का ए दिया गया है कि एक विद्यालय की कक्षा 6, एक विद्यालय है जिसमें कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। ज्ञात कीजिए लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात। पहला सवाल दिया गया है
यानी ये आपका सवाल पहले दिया गया है, उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताना है। तो अब ये बताओ, कुल बच्चे हैं 100, जिसमें से लड़के हैं 40, तो लड़कियां कितनी हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ऊपर सवाल के ऊपर ही लिख दिया जाएगा कि लड़कियों की संख्या दी ही गई है और लड़कियों की संख्या आपको यहाँ पर निकाल लेना है। लड़कियों की संख्या ये आपकी हो जाएगी 100 से आप 40 घटा दीजिएगा तो आपको निकल के आएगा 60, है ना। कितना आएगा? 60। तो 60 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं? 40 लड़के हैं। तो इस प्रकार से लड़के और लड़कियों में अनुपात आपको बस बता देना है। तो इसका हो जाएगा लड़के, अब ये पहले जो चीज़ दिया गया है पहले आपको लिखना, लड़के अनुपात लड़कियां, है ना, लड़कियां। तो ये हो जाएगा अनुपात में आपका लड़के पहले रखना 40 अनुपात लड़कियां 60 बाद में। तो काट देंगे, यहाँ पर देखो कट जाएगा। कैसे काटेंगे? ये 0 आप पहले काट दीजिएगा, फिर इसके बाद 2 से कट जाएगा, 2 दूना में 4 और 2 तिया में 6, है ना। तो इस प्रकार से 2 इधर आया और 3 इधर, तो 2 अनुपात 3 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं सवाल नंबर, देखो दूसरा दिया गया है, इसी में लड़कों की संख्या और कुल बच्चों में अनुपात बताना है। लड़कों की संख्या और कुल बच्चों में, तो लड़कों की संख्या मतलब लड़के अनुपात कुल बच्चे, है ना, ये बता देना है। तो ये कुल बच्चों में अनुपात कितना हो जाएगा? देखो लड़के हैं आपके 40 दे रखे हैं और कुल बच्चे हैं 100, तो इसमें आपको अनुपात बता देना है। तो कैसे काटेंगे? देखो इसको, ये 0 आप यहाँ से काट दीजिएगा, फिर इसको 2 से काट सकते हो, 2 दूना 4 और इसको 2 से काटो, 2 पंचे 10, है ना। तो ये अनुपात आपका बन जाएगा 2 अनुपात 5, है ना, ये आपका अनुपात बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं। एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि स्वस्थ बच्चे हैं कितने, बीमार कितने पड़े हैं, 60 बच्चे बीमार हुए हैं, तो स्वस्थ बच्चों की संख्या आपको निकाल लेना है। तो लिख देना है कि कुल बच्चे यहाँ पर कितने हैं, कुल बच्चे दिए गए हैं 200 हैं। अब बीमार कितने बच्चे हैं ये आपको लिख देना है। बीमार बच्चों की संख्या कितनी है? 60। तो बताओ स्वस्थ बच्चे कितने होंगे? स्वस्थ बच्चे ये हो जाएंगे 200 से 60 घटा दीजिए, तो ये कितना निकल के आएगा? 260 घटाएंगे तो 140, है ना। 200 से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा? 140 बच्चे क्या हैं? स्वस्थ। तो अब निकालेंगे स्वस्थ और बीमार बच्चों में अनुपात। तो लिखेंगे स्वस्थ अनुपात बीमार। तो स्वस्थ बच्चे कितने हैं? 140 हैं और बीमार कितने हैं? 60 बीमार हैं, है ना। तो यहाँ से आप इसको काट दीजिएगा, तो काटेंगे तो कितना बचेगा? देखो यहाँ से आप काट सकते हो 0 और ये 0 काट सकते हो। इसको काटोगे 3, यानी 2 से काटोगे 3 दूनी 6, यहाँ आप 2 से काटो तो 7, 7 दूनी 14, तो 7 अनुपात 3 आपका यहाँ से निकल के आएगा। कितना आएगा? 7 अनुपात 3। तो ये आपका अनुपात निकल के आएगा, ये आपको लिख देना है। सवाल नंबर 7 दिया गया कि अभिनव की आय 5000 रुपये है प्रतिमाह। आय क्या है? प्रतिमाह में दी गई है और वह 3000 रुपये प्रतिमाह व्यय करता है। 3000 रुपये प्रतिमाह व्यय करता है और आय कितनी है? 5000 रुपये। अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला अनुपात ज्ञात करना, अभिनव की आय और व्यय। तो आय और व्यय में अनुपात यहाँ पर लिख देंगे। तो आय पहले आपको लिखना है और अनुपात व्यय क्या हो जाएगा? आय कितनी है? 5000 दी गई है और अनुपात 3000। तो आप यहाँ से क्या करेंगे? ये तीनों 0 यहाँ से कट जाएंगे, ये 3 0 काट दीजिए इधर और 3 0 इधर काट दीजिए। तो आपका हो जाएगा 5 अनुपात 3, ये हो जाएगा। अभिनव की व्यय और आय में अनुपात। अब यहाँ पर कितना वो व्यय कर रहा है पहले रखना है और आय कितनी रखी बाद में रखना है। तो व्यय अनुपात आय, अब आय को बाद में रख देना है, तब आपका बनेगा व्यय करता है 3000 रुपये और कमाता कितना है?
5,000 रुपये। तब आपको फिर से 3 जीरो ये काट देना है इधर, तो बचेगा 3:5। ठीक, ये अनुपात हो जाएगा। इसके बाद देखो अभिनव के व्यय और बचत में अनुपात। तो सबसे पहले बचत तो इसमें दी नहीं गई है, तो बचत हमको निकालना पड़ेगा। तो आय देखो, अभिनव की आय कितनी दी गई है, 5,000 रुपये है। तो अभिनव की व्यय, अभिनय प्रतिमाह कितना व्यय करता है, तो व्यय करता है 3,000। अब अभिनव जो है कितना बचाता है ना, तो बचाएगा कितना, जितना मान लो जितना कमाता है उतना खर्चा करता है, तो खर्चा निकाल दीजिए तो शेष बचत हो जाएगी। तो 5,000 माइनस 3,000, ये आपका क्या हो जाएगा, बचत। तो घटाओगे तो 5,000 से 3,000 घटाओ, कितना बचा, 2,000 है ना। तो 2,000 वो बचाता है महीने में। तो व्यय और बचत में अनुपात बताना है, व्यय और बचत। तो व्यय आपका है 3,000 है ना, तो 3,000 अनुपात कर देना है किसमें, बचत में। तो बचत है आपकी 2,000। तो इस प्रकार से ये 3 जीरो काट देना है नीचे और 3 जीरो ऊपर। तो ये आपका हो जाएगा 3:2 है ना। इसमें अनुपात कितना है, 3:2। सवाल नंबर 8 दिया गया है, तो 8 का पहला सवाल देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 8 नंबर सवाल में क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। सबसे पहले लिखा है 8/4 और इधर रिक्त स्थान है और बटे में 32 लिखा है ना। दूसरे सवाल में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कितना, पहले में रिक्त स्थान करना है, इसमें भरना है आपको, फिर बटे में 8 और अगला जो दिया गया है वो 25/50 है ना। तीसरा सवाल है 16/4 और 48 में खाली स्थान। तो इस प्रकार से आपको भरना है इसमें। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ इसका ये अनुपात जो दिया गया है, तो ये वाला अनुपात तो ये वाला अनुपात जो है बराबर है। ठीक, बस ये आपका क्या करना है, सरलतम रूप यहाँ पर भरा गया, यहाँ पर क्या है उसका लघुतम रूप है ना। तो थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाइए। देखो 4 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर हो गया 32। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार तो 32 आया, तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा गया, तब जाके क्या है 32 आया है। तो इसी प्रकार से 8 का पहाड़ा आपको यहाँ 8 बार पढ़ देना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 का पहाड़ा 8 बार कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पर इसको भर देंगे। फिर इसके बाद सवाल नंबर 2 नहीं करेंगे, 3 करिए, 4 करिए, उसके बाद 4 तीसरा दूसरा बताएंगे। देखो सवाल नंबर 3 दिया गया है, यहाँ पर देखो 16 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है 48। तो 16 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ोगे, कितनी बार, 3 बार, तब ये आएगा 48। तो उसी प्रकार से आपको 3 का पहाड़ा इधर पढ़ देना है और 3 चक्कू 12 यहाँ पर लिख देना है ना। तो केवल यहाँ पर 12 भरना है, या जो भरने को बता रहे हैं वहीं पर भरना, ये आपको मत लिखना है, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यानी 16 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तब जाके 48 आया। तो उसी प्रकार 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर लिखा है 36 लिखा है और यहाँ पर 72 लिख गया। तो 36 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ोगे तब जाके ये होगा 72, 36 दूना 72। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर पहले 12 दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाए जिसका दूना 12 हो। तो यानी 6 यहाँ पर लिखा जाए तो 6 दूनी 12 ये हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये भर देंगे। अच्छा, इसमें देखो, इसमें लिखा है 25/50 है ना, और इधर लिखा है 8। 25, 8 का पहाड़ा, 8 के पहाड़े में 50 तो आता नहीं है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अब इसको थोड़ा सा जो इस प्रकार का सवाल आ जाए जब पहाड़ा ना लगे, तब आपको करना क्या है, इसको जो है काट लेना है। इसको काटेंगे कैसे, देखो 25 एकम 25 और 25 दूना कितना 50। तो इस प्रकार से ये जो अनुपात बना 1:2 बना, कितना बना 1:2। और यहाँ पर कितना लिखा है 8, और यहाँ पर आपको कितना भरना है कि अगर काटें तो यहाँ पर 2 आ जाए। तो यहाँ पर आप 4 भर दीजिए, कितना 4 भर देंगे। तो जब कटेगा तो 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 दूनी 8। तो इधर भी 1:2, 1:2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना भरेंगे, 4 भर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा सवाल नंबर आपका 8। सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। तो इसमें जो है आपके बुक में जो है एक चित्र बना हुआ है। कह रहा है कि निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग का, देखेंगे, देखो लिखा है कि निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग का अछायांकित भाग से अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। तो पहले छायांकित भाग कितना है ये आपको लिख लेना है, उसके बाद अछायांकित भाग मतलब जो छायांकित नहीं है उसको लिख लेना है,
उसके बाद उसमें अनुपात बता देना है ना। वो भी सरलतम अनुपात बताना है, नहीं अनुपात लिखने के बाद उसका सरलतम अनुपात बता देना है। तो इसमें छायांकित भाग पहले निकालेंगे। तो छायांकित देखो पहली वाली जो आकृति है, तो आकृति नंबर फर्स्ट में डालेंगे कि छायांकित भाग 1 2 3 4 5 6, 6 भाग क्या है छायांकित हैं। और दूसरे अछायांकित की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 इधर और 1 2 3 4 5 इधर। तो 5 और 5 10, 10 अछायांकित हैं और 6 जो हैं छायांकित हैं। तो फर्स्ट वाली जो चित्र है इसमें आपको लिखना है। देखो फर्स्ट वाले में जो है कैसे करेंगे, लिख देंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग अनुपात अछायांकित भाग। अछायांकित भाग इसमें कितना है ये आपको लिख देना है। तो देखो छायांकित भाग आपका दिया गया है कितने, हमने जो है पढ़ा था अभी गिना था। तो छायांकित भाग थे इसमें 6 और अछायांकित भाग कितने थे, वो थे आपके 10। कितने थे 10। तो ये अनुपात आपका हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि सरलतम अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको काट देना है। इसको 2 से काटिए, 3 दूनी 6, इसको 2 से काटिए तो 5 दूनी 10। तो 3 अनुपात आपका कितना है 5। इस प्रकार से आपको लिख देना है आंसर। ठीक, सवाल नंबर 2 में देखेंगे। तो सवाल नंबर 2 में देखो ये आपका चित्र दिया गया है और सवाल नंबर 2 में छायांकित भाग कितने हैं 1 2, ये छायांकित भाग हैं। और अछायांकित मतलब खाली वाले भाग, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 भाग अछायांकित और 2 भाग क्या हैं छायांकित किए गए हैं। तो आपको लिख देना है उसी प्रकार से। सवाल नंबर 2 में छायांकित भाग, छायांकित भाग अनुपात अछायांकित भाग। तो छायांकित सवाल नंबर 2 में दिए गए हैं 2 और अछायांकित हैं कितने 2 2 4 2 6, 6 हैं अछायांकित। अब इसको सरलतम में लिखना है तो आप काट दीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया में 6। इसका मतलब ये हुआ कि सरलतम अनुपात जो आया 1:3। ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 दिया गया है कि सुहानी और पलक के बीच 80 रुपये को 3:2 में बांटना है ना। तो कुल रुपए आपके दिए गए हैं 80 रुपये। और अब यहाँ से आपको निकालना है अनुपातिक योग। क्या निकालना है अनुपातिक योग। ये अनुपातिक योग क्या होता है, ये चीज़ नई है ना, क्या है नई चीज़ है अनुपातिक योग। तो जो अनुपात दिया गया होता है 3:2 दिया गया है, तो आपको ये दोनों जोड़ लेना है, 3 और 2 5। तो ये कुल भाग हो जाएगा आपका, क्या कुल भाग, अनुपात का कुल भाग। 3 और 2 जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको जिसका भाग निकालना है वो आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि सुहानी का भाग निकालना है। तो सुहानी का भाग यानी सुहानी को कितने रुपए मिलेंगे ये आपको यहाँ से निकल जाएगा। सुहानी का भाग बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना कोई भी ऐसा सवाल दिया गया हो तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। पहले अनुपातिक योग निकालेंगे। अब ये होता क्या है 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर सुहानी का भाग निकालना है तो पहले सुहानी को देखो, सुहानी पहले दी गई तो पहले नंबर पर सुहानी का भाग है 3, तो 3 ऊपर रखेंगे और बट्टे में ये कुल भाग रखेंगे 5। ठीक है, यानी 5 में से 3 मिल रहा है उनको। तो बराबर में आप गुणा कर देना है जो आपका दिया गया है यहाँ पर 80 गुणा कर देंगे। उसके बाद हल कर लेंगे तो सुहानी का भाग यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखो 5 से काट देंगे तो 5, 5 एकम 5 और यहाँ काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 16, 16 पंचे 80 होता है। तो 16 और 3 का गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 16। इसका मतलब हुआ 16 तियाँ 48 रुपये किसके हैं, 48 रुपये हैं सुहानी के। और पलक के कितने हैं, तो शेष पलक के रुपए हो जाएंगे। तो पलक के आपके इसी प्रकार से चाहे निकाल लो और चाहे घटा के निकाल लो। तो पलक का भाग बराबर, अब एक का आपने निकाल लिया है कि सुहानी का भाग 48 रुपये है ना। तो पलक का भाग 80 से घटा दीजिए, तो 80 माइनस 48 कितना बचा, 10 से 8 घटाओगे 2 बचेगा और यहाँ 7 से 4 घटाओगे 3 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा 32 रुपये। कितना हो जाएगा 32 रुपये। तो सुहानी का भाग 48 रुपये और पलक का भाग 32 रुपये। तो इस प्रकार से सवाल नंबर हो जाता है। सवाल नंबर 11 दिया गया कि एक महिला अपनी बेटी श्रेया, एक महिला है अपनी बेटी श्रेया और भूमिका, भूमिका ये बेटी का नाम है, उसकी 2 बेटियां हैं श्रेया और भूमिका, में 3600 रुपये को उसकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है। 3600 रुपये हैं
उसकी आयु के अनुसार क्या है बांटना चाहती है। यदि श्रेया की उम्र यानी आयु, यहाँ पर आयु लिखना भूल गए हैं, यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष, तो भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे ये आपको बताना है। भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको श्रेया और भूमिका के बीच में जो अनुपात है वो आपको निकाल लेना है ना। तो इसके देखो 12 वर्ष दिया गया है, इसका क्या दिया है 15 उसका दिया गया है, इसका 12 दिया गया है ना। तो आपको पहले अनुपात निकालना है। तो श्रेया और भूमिका में अनुपात, श्रेया अनुपात भूमिका, ये आपको निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 15। श्रेया का 15 दिया तो 15 अनुपात कितना हो जाएगा 12। ठीक, इनकी आयु का अनुपात है और इसी अनुपात में रुपए आपको बांटना है। ठीक, तो इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो देखो काटने पर आपका हो जाएगा 3 से दोनों संख्या कट जाएंगी, 3 पछे 15 और 3 चौके 12। तो इसका मतलब है कि अनुपात में निकल के आया 5:4 है ना। अब जो सवाल नंबर 10 किए हो बिल्कुल वैसे ही आपको कर लेना है। देखो कुल रुपए आपके दिए हैं 3600 रुपये और यहाँ पर आपको अनुपातिक योग निकाल लेना है। क्या निकालना है अनुपातिक योग, यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद भी कर लेंगे, आगे बड़े बड़े सवाल लगेंगे इससे, है ना। तो अनुपातिक योग आपको निकालना है यहाँ से। तो अनुपातिक योग होगा 4 और 5 को जोड़ करके, है ना। तो 5 + 4 बराबर 5 4 9 है ना। अब निकालना किसका भाग है ये देखो, निकालना है आपका भूमिका की आयु है, तो भूमिका को कितने रुपए मिले, भूमिका को कितने रुपए मिले। यहाँ पर लिख देना आपका कुल रुपए बराबर, कुल रुपए आपको बता देना है। कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए हैं 3600 रुपये है ना। तो यहाँ पर लिख देना भूमिका का भाग या भूमिका को मिले रुपए, भूमिका को मिले रुपए। अब भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे, तो भूमिका का भाग निकालना है। तो भूमिका देखो बाद में है, पहले श्रेया है उसके बाद भूमिका। तो भूमिका को जो भाग है 4 रुपये है ना, भूमिका का जो भाग होगा वो 4 होगा। तो आपको सबसे पहले 4 ऊपर लिखना है और कुल भाग जो है कुल अनुपातिक योग 9 नीचे और गुणा कर देना है 36 से। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा 9 चौक 36, 4 और ये 2 0 400 और 400 का गुणा कर देंगे 4 से, तो 4 × 400 बराबर कितना हो जाएगा 1600 रुपये। 4 चौको 16 और 2 0, तो 1600 रुपये किसकी है भूमिका को मिलेंगे रुपए, कितने मिलेंगे 1600 रुपये। तो वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब आपको मिल रहे हैं सवाल 3 जो आपको होमवर्क के रूप में करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेजना है। तो फर्स्ट सवाल आपको देखना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, इसमें अनुपात आपको बड़ा है वो आपको बताना है, कल की वीडियो के सवाल आपके हो जाएंगे। और सवाल नंबर 2 है कि अनुपातों को सरलतम रूप में लिखना है, तो ये भी आप कल की वीडियो के हैं। और सवाल नंबर 3 जो दिया गया है अनिल और रवि के बीच 100 रुपये को 3:2 में बांटिए, ये सवाल आपका आज की वीडियो का हो जाएगा। तो ये 3 सवाल आपको करके जो है हमको सेंड करना है व्हाट्सएप पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।